हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट दिसंबर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन आईडी था 704073 एंड क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। क्वेश्चन था लीनियर अलजेब्रा से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन को पहले तुम खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन देख रखे। तुम्हारे पास यहाँ पे बोल रहा है कि लेट एक्स एंड वाई बी टू n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस सच दैट, ये जो दोनों मैट्रिक्स तुम्हारे सामने दे के रखा है, ये दोनों मैट्रिक्स इसको एंजॉय कर रहे हैं कि एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो इक्वेशन है इसको एंजॉय कर रहा है तुम्हारे पास वो दोनों गिवन मैट्रिक्स एक्स एंड वाई के नाम से। दोनों का दोनों मैट्रिक्स ही n ऑर्डर का रियल मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा अभी तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ लिया, तुम्हारे पास इनिशियल जानकारी तो यहाँ तक था, मतलब क्वेश्चन का बॉडी यहाँ पे खत्म होता है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ लिया, तुम्हें चारों ऑप्शन यहाँ पे बना के दे दिया गया। अभी ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही है तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ पे ऑप्शन ए बोल रहा है कि एक्स इज इनवर्टेबल, ऑप्शन बी बोल रहा है कि एक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इनवर्टेबल, ऑप्शन सी बोल रहा है कि एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि वाई इज इनवर्टेबल। ठीक है, देखो मैं यदि मान लो मैं पहले ऑप्शन डी का काम पहले मैं निपटा लेते हैं, ऑप्शन डी का काम। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे तो n क्रॉस n मैट्रिक्स देख के रखा है ना, तो मैंने मान लो n को मैंने 2 ले लिया। ठीक है, एंड साथ में मैंने x जो है x को मान लो मैंने ऐसे ले लिया कि -1 0 राइट, -1 1 ये ले लिया। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा, बताओ मेरे को एक्स स्क्वायर क्या होगा। तुम्हें ऐसे करना है ना, 0 -1 1 -1, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है कि नहीं। तो इसको करो, क्या आएगा तुम्हें -1 + 1 राइट, -1 -1 माइनस करते हुए +1, तो यहाँ पे आएगा 0। तो ये तुम्हारे पास मिल गया एक्स स्क्वायर, तुमने एक्स को ये पकड़ लिया, तुम्हारे पास ये मिल गया राइट। अच्छा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, बोलो मेरे को, -1 1 -1 0 प्लस 0 -1 1 -1 प्लस 1 0 0 1। तो ये करने पर तुम्हें क्या आएगा, -1 0 0 -1 प्लस 1 0 0 1। तो ये तुम्हें क्या देगा, 0 0 0 0। तुम्हें ये 0 मैट्रिक्स दे दिया। ठीक है, अच्छा ये तुम्हारे पास राइट हैंड साइड का काम तुमने किया। एक्स को क्या पकड़ के किया, तुमने एक्स को ये पकड़ के किया राइट। अच्छा तो अभी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है बेटा, एक्स वाई। तो एक्स वाई तुम्हारे पास राइट हैंड साइड पे 0 0 0 0 आ गया, तुम्हारे पास राइट हैंड साइड पे 0 0 0 आ गया। ध्यान से देखो, तुमने अभी एक्स वाई जो है तुम्हारे पास एक्स क्या है बेटा, बोलो मेरे को, एक्स है 0 राइट, 0 -1 1 -1। अभी तुम y को 0 0 0 0 मान लो, बात तो एक ही है। तुमने यदि y को 0 0 0 मान लो तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इंप्लाई कर देगा, हाँ या ना। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने x को क्या पकड़ लिया, ध्यान दो, मैंने x को पकड़ लिया, मैंने x को ये पकड़ लिया। इसको पकड़ लेने के बाद मेरे पास ये जो राइट हैंड साइड पे ये जो दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आइडेंटिटी मेरे पास मिल गया 0। अभी लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एक्स वाई है। तो एक्स तो मैंने ये पकड़ लिया था, अभी मैंने यदि वाई को 0 कर लिया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो गया, मतलब इक्वल हो गया। दैट मीन्स इफ वी टेक दिस 2 मैट्रिसेस देन दिस 2 मैट्रिसेस, ये जो दिए गए कंडीशन है इसको एंजॉय करेगा। तो ये दोनों मैट्रिसेस को मैंने अपने काउंटर एग्जाम्पल के रूप से मैं ये दोनों मैट्रिक्स को यूज कर पाएंगे। अभी ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि y इज इनवर्टेबल। ध्यान दो, y इज इनवर्टेबल, लेकिन मैंने यहाँ पे y को क्या लिया था, 0 मैट्रिक्स, जो कि इनवर्टेबल नहीं है, जो कि इनवर्टेबल नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी है गलत। अभी देखो खत्म नहीं हुआ ऑप्शन डी अभी भी,
अभी सवाल ये है कि सर आपने ये मैट्रिक्स का एग्जाम्पल कैसे ढूंढ लिया। सवाल यही है अभी कि सर आपने ये मैट्रिक्स का एग्जाम्पल कैसे ढूंढ लिया, कैसे आपने ये काउंटर एग्जाम्पल को अप्रोच किया। मैं हमेशा बोलता हूं कि काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने से पहले काउंटर एग्जाम्पल का तुम यदि अप्रोच को पता कर लो, अप्रोच को तुमने यदि ट्रिगर कर लो, तो क्वेश्चन का काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना उतना डिफिकल्ट टास्क नहीं होता। अभी ट्रैक को पकड़ो, मैंने कैसे ये काउंटर एग्जाम्पल दिमाग में लाए थे, हाउ टू थिंक अबाउट दैट काउंटर एग्जाम्पल, राइट। देखो मैंने एन को 2 पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि मैं जितना छोटा करेंगे उतना ही मेरे कैलकुलेशन की सुविधा होगा। ये मैंने किया अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ये मैंने किया अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा अभी मैं क्या करेंगे, तुम्हें ये मैं सिखा देंगे कि हाउ टू थिंक अबाउट दोस काउंटर एग्जाम्पल, राइट। देखो मेरे पास xy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई। ध्यान दो मैंने n को ले लिया 2। अभी मेरे टारगेट ये रहा, मेरा टारगेट ये था कि मैं देखो यहाँ पे एक से ही ये एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, एक से 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे एक्स ना देके मैं यदि इसको एक्स एंड वाई है क्या, दोनों का दोनों रियल मैट्रिक्स है ना, तो तुम्हें ये समझने में सुविधा होगा। मैंने यदि एक्स वाई ना देख के ए बी कर दे, ठीक है, क्योंकि एक्स एंड वाई जब भी हम देखते हैं ना तो हमारे दिमाग ना बाय डिफॉल्ट वेरिएबल ले लेते हैं, ये हमारे दिमाग बाय डिफॉल्ट लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे डाउट क्रिएट ना हो इसके कारण मैंने एक्स वाई को ए बी से मैंने रिप्लेस किया। इतना तो मैं कर सकता है ना, तुम्हारे डाउट यदि ना आए इसके कारण, तो मैंने क्या किया एक्स वाई से, तो मैंने क्या किया एक्स को ए वाई को बी मान लिया, राइट। तो ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस ए प्लस आइडेंटिटी। तो मेरा टारगेट ये था, मेरे को तो अभी ए को फाइंड करना है ना, तो मेरा टारगेट ये था कि मैंने एन को 2 किया। मेरा टारगेट ये था कि इसको ही मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना लूं, इसको ही मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना दूं। मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉलिनोमियल बनता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अभी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या करते हैं, 0 करते हैं। अभी भाई कैले हैमिल्टन इसको सेटिस्फाई क्या करेगा, कौन करेगा इसको सेटिस्फाई, मैट्रिक्स करेगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आइडेंटिटी, ये होगा 0। मेरा टारगेट यही था दिमाग में कि मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में बदल दूं ताकि मैट्रिक्स जो है उसको सेटिस्फाई करे। अभी दैट मींस मैंने इसको जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में बदल दिया, मैं यदि इसके पॉलिनोमियल की बात करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनता है, मैं यदि देखो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ही मैट्रिक्स बना देगा। ऐसे तुम यदि सोचो ना तो पहले दिमाग में स्ट्राइक करो कंपेनियन मैट्रिक्स, ठीक है। कंपेनियन मैट्रिक्स से पहले सोचो, तो कंपेनियन मैट्रिक्स के माध्यम से यहां से मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स क्या आएगा, कंपेनियन मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है मैंने पिछले क्लास में बताया था, पिछले एक क्वेश्चन में बताया था, लीनियर एल्जेब्रा का ही, ठीक है। सीएसएन नेट का मैंने दे के रखा है, प्लेलिस्ट पे जाके एक बार चेक कर लेना कैसे कंपेनियन मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो वहां से -1 0 -1 1, तो ये है इसका कंपेनियन मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स इसके ऊपर जब बैठेगा ये तो ऑलवेज 0 होगा। अभी मेरे पास यहाँ पे ए जो है, ए यहाँ पे ए है एंड बी जो है, मेरे को तो 0 करना है, तो बी को मैंने 0 कर दिया। बात को समझ में आया ना कितना आसान था इसका काउंटर एग्जांपल ढूंढना। मेरे को तो काउंटर एग्जांपल चाहिए, मैंने इनको 2 कर दिया। इनको 2 करके मैंने राइट हैंड को क्या किया, राइट हैंड का जो पॉलिनोमियल है उसको ही मैंने कैरेक्टरिस्टिक बना दिया ताकि वो मैट्रिक्स के द्वारा सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आइडेंटिटी था वो आपकी, एक से नहीं था। अच्छा मैं यहाँ पे फिर से बता दूं, मैंने यहाँ पे ए बी से रिप्लेस किया मैट्रिक्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को, ताकि मैंने यदि वहां पे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दे देते ना तो यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो जाते कि सर यहाँ पे स्मॉल एक्स कैसे आया, ये तो मैट्रिक्स है। उसने यहाँ पे क्या किया, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई नाम दे दिया, बस मैंने नाम को चेंज किया। नाम में क्या है, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज इट ओके और नॉट, क्लियर है। तो ऐसे ही काउंटर को सोचा जा सकता है, ऐसे ही तुम्हें सीखना होगा काउंटर को सोचते कैसे है। काउंटर कितने सारे दिमाग में याद करके जाओगे, काउंटर को सोचो, ट्रैक को पकड़ो, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है। तो ये काउंटर के माध्यम से हम ऑप्शन डी को कर दिया डिस्कार्ड। अभी बात करते हैं ऑप्शन बी को लेके। देखो पहले मैं क्या करेंगे, स्क्रीन को इरेज कर देंगे, राइट। चलो इरेज कर देते हैं। देखो ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी तुम्हें क्या बोल रहा है कि एक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगा इन्वर्टेबल। ठीक है, अच्छा ये बहुत ही सिंपल है, जनरल है, हमारे पास डी गलत है। मैंने देखो ये सबके दिमाग में आना चाहिए, ऑप्शन बी सबके दिमाग में आना चाहिए। एक्स को मैंने ले लिया -1 0 0 -1, ठीक है। देखो अभी तुम एक्स स्क्वायर करो, क्या आएगा 1 0 0 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आइडेंटिटी, जब तुम इसको करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आइडेंटिटी क्या देगा तुम्हें 1 0 0 1 प्लस -1 0 0 -1 प्लस 1 0 0 1, तो ये देगा तुम्हें 0, ये देगा तुम्हें 1 0 0 1, तुम्हें अल्टीमेटली आइडेंटिटी घूम फिर के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी लेफ्ट हैंड साइड को देखो, -1 0 0 -1, अभी तुम्हें करना क्या है, आइडेंटिटी लेना है। क्या करो, y को -1 0 0 -1 कर दो, तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा 1 0 0 1, तो दैट मीन्स तुम्हारे पास तुम्हें यदि x को, कैपिटल X को तुमने यदि -1 0 0 -1 ले लो, एंड y को भी तुमने यदि -1 0 0 -1 ले लो, तो देखो ये मेरे जो दिए गए कंडीशन है, इसको ये दोनों मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा, राइट। अभी देखो तुमने x प्लस आइडेंटिटी जब तुम करोगे ना, तो 0 0 0 0 ये क्या देगा, जीरो मैट्रिक्स, जो कि इन्वर्टेबल नहीं है, यहाँ पे बोल रहे कि इन्वर्टेबल, तो ये भी गलत है। अभी इसको भी कैसे सोचा मैंने, कैसे इसके बारे में हमने सोचा, देखो मेरा टारगेट है x प्लस आइडेंटिटी, इसको इन्वर्टेबल दिखाना, मतलब मेरा टारगेट ये है कि x प्लस आइडेंटिटी, अभी आइडेंटिटी जो है इसका डिटर्मिनेंट जो है इसको 0 दिखा देना, या नॉन जीरो, यदि नॉन जीरो है तो इन्वर्टेबल, यदि जीरो है तो इन्वर्टेबल नहीं है। मैंने पहले जीरो के बारे में सोचेंगे, ठीक है, यदि नहीं हुआ तो हम लॉजिक के बारे में सोचेंगे, तो हम लॉजिक, किसी को सही बताने के लिए ना लॉजिक चाहिए, किसी को गलत बताने के लिए, किसी ऑप्शन को ऑब्वियसली, तो हमें काउंटर चाहिए, यदि काउंटर नहीं मिले तो हम लॉजिक के बारे में सोचेंगे, पहले काउंटर के बारे में सोच लेते हैं। देखो मेरे को आइडेंटिटी के साथ जब तुम ऐड करोगे तो आइडेंटिटी पे केवल डायगोनल पोजीशन पे आते हैं, तो मैंने क्या किया, क्यों ना मैंने एक्स का डायगोनल पोजीशन पे -1 0 0 या से ऐसे करके -1 कर ले, क्या पता यदि हो जाए, तो करने के बाद देख रहे कि तो हो ही रहा है, और ये तो बहुत ही जनरल है, तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी बहुत ही इजी था। चलो तो यहाँ पे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी का काम हमने पहले निपटा लिया, ठीक है। चलो तो अभी तक हमारे पास ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन डी गलत, ठीक है। अभी देखो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि एक्स इज इन्वर्टेबल, ठीक है। चलो देख लेते हैं, मेरे पास एक्स क्या आया था, एक्स वाई क्या था, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आइडेंटिटी, एक्स एंड वाई दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर ए, ठीक है। अच्छा तो मैंने एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने एक्स को यदि कॉमन लिया, वाई माइनस एक्स माइनस आई इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अभी देखो मैंने यदि बोथ साइड पे डिटर्मिनेंट ले लिया तो डिटर्मिनेंट सेपरेट होगा, और मैं ऐसे काम कर सकते हैं क्योंकि एक्स एंड वाई दोनों ही सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बात को समझ में आ रहा है। अभी मैंने यदि बोथ साइड पे डिटर्मिनेंट लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ऑलवेज 1 होते हैं। अभी ये जो है ये सेपरेट हो गया। अभी देखो बोल रहे हैं कि x इज इनवर्टेबल, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ x जो है ये होगा नॉट इक्वल टू 0। तुमने बोला कि नहीं सर नहीं होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x जो है ये नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा हमेशा। हमें ऐसे भी x मिल सकता है, ऐसे भी मैट्रिक्स x मिल सकता है जिसका डिटर्मिनेंट है 0। आई रिपीट, तुम ऐसे बोल दिया कि सर ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए सर गलत है, दैट मीन्स ऑप्शन ए यदि गलत है देन यू हैव ए मैट्रिक्स x हुज डिटर्मिनेंट इज 0। तो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 0 है। जब भी तुम ऐसे हरकत करोगे ना तो तुम्हारे पास क्या आएगा, ये 0 के साथ इसका डिटरमिनेंट कुछ भी हो जाए, मेरा कोई चिंता नहीं है इसके ऊपर। लेकिन 0 के साथ जब तुम किसी को मल्टीप्लाई करोगे ना, 0 के साथ जब तुम किसी को मल्टीप्लाई करोगे वो तुम्हें अल्टीमेटली 0 दे देगा। लेकिन 0 इक्वल्स टू 1 संभव नहीं है, 0 इक्वल्स टू 1 संभव नहीं है। दैट मीन्स तुमने ऑप्शन ए को जो गलत बताया था ये था गलत, ऑप्शन ए है सही, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है यदि 0 हो जाए ना तो एक कंट्रडिक्शन पे पहुंच के ले जाएगा तुम्हें। दैट मीन्स x जो है x होगा ऑलवेज इन्वर्टेबल,
बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए है बिल्कुल सही। बात करते हैं ऑप्शन सी को लेकर, बोल रहा है कि एक्स एंड वाई कम्यूट करेगा, एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स होगा। चलो देख लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो हमारे पास एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आइडेंटिटी ऐसे दे के रखे हैं ना। अच्छा, तो मेरे पास x जो है, x ऑलरेडी इन्वर्टेबल हो गया, दैट मीन्स x इनवर्स एग्जिस्ट किया, x इनवर्स एग्जिस्ट किया। डिटर्मिनेंट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, इन्वर्टेबल हो गया ना, थोड़ी देर पहले जस्ट नो हमने प्रूव किया इसको। तो x इनवर्स एग्जिस्ट किया, जब x इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, तो x इनवर्स जो है ये एग्जिस्ट, तो हम क्या करेंगे अभी x इनवर्स से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट राइट, क्लियर है। तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू एक्स प्लस आइडेंटिटी प्लस एक्स इनवर्स, ये मिल गया। अच्छा, अभी तुम क्या करो, बोथ साइड पे पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ले लो x का, क्या ले लो, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई, तो ये जो है यही तो है एक्स वाई, तो वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई। तो तुम्हारे पास वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई जो ऑप्शन था, ऑप्शन सी, ये भी हो गया सही ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन था ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ऑप्शन बी में तो कुछ भी नहीं था। ये क्वेश्चन में यदि मैं बात करें कि डिफिकल्ट ऑप्शन कौन सा था, वो था ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो काउंटर एग्जांपल है, इसको सोचने का जो ट्रैक है, इसको तुमने यदि पकड़ लिया तो ये जो है बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसका आंसर है ए एंड सी। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, मैथमेटिक्स के ऊपर एक अलग सा पकड़ बनाना चाहते हो, ताकि एग्जाम में जाके क्वेश्चन जो है तुम इंडिपेंडेंटली कर पाओ, तो तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड फ्रेश क्वेश्चन को कंटेन करता है, देन यू कैन ऑल्सो इनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आते हैं, ठीक है। तुम हमारे टेस्ट सीरीज कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, सेम इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। और हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात यह है कि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन मिलेगा एकदम हाईली कंसेप्चुअल एंड फ्रेश क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के लिए तुम इसी नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो आशा करते हैं सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।